नमस्कार, 2:30 बजे की खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीनू मौर्य। तो रीवा जिले की ग्राम पंचायत गौरी जनपद हनुमाना की सरपंच मीना सिंह पर 6 करोड़ रुपए के वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है, जिसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है। दरअसल आरोप है कि जनवरी 2016 तक सरपंच के पास चल अचल संपत्ति ना के बराबर थी, जो अब 2020 तक सरपंच गौरी ग्राम पंचायत के कई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शासन की लगभग 6 करोड़ रुपए की राशि व्यय होना दर्शाया गया है। जहां सरपंच द्वारा 5 साल में विकास के नाम पर राशि तो आहरित कर ली गई है, लेकिन मौके पर किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य के नाम पर कोई भी काम नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने सरपंच की वर्तमान संपत्ति लाखों रुपए की बताई है, जिसकी निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की गई है। सरपंच मीना सिंह ने अपने परिजन के नाम पर मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुर का कियोस्क केंद्र खुलवाकर सरकार राशि आहरित की गई है, जिसमें कि मनरेगा, कूप, तालाब, सड़क जैसे विकास कार्यों के नाम पर राशि आहरित कर बंदरबाट यहां पे किया गया है। गौरी का उप सरपंच वर्तमान स्थिति में गौरी पंचायत में सरपंच बहुत भ्रष्टाचार करता है। जो कहीं कार्य करता है तो अनलीगल करता है, कहीं अर्जी पुर्जी कर दिया जाए तो उसको दबा दिया जाता है। जितने यहाँ कार्य किए हैं, जैसे कि हमारे गौरी पंचायत में एक इनारा का 1 लाख रुपए निकाला गया है, वो इनारा अभी तक कहीं निशानी उसकी नहीं बनी है। इन्होंने जहाँ 6 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य कराया है, तो आप तो लगभग 1 दिन 2 दिन लग जाएंगे पूरा बताते बताते। जैसे इसने एक पंचायत का जो चौकीदार है, राम सुरमन नाम है, करीब उसने अकेले लगभग 3 करोड़ रुपए निकाला होगा, और पंचायत में चौकीदारी भी कर रहा है। 3 करोड़ रुपए भी बैंक से लेन देन किया। तो हमारा कहना यह है कि 3 करोड़ का उसने जब पंचायत में सामान सप्लाई किया, सामान सप्लाई के नाम पर 3 करोड़ रुपए आहरण किया बैंक से, यूनियन बैंक से या जहां जहां से किया, तो उसने कहां से सामान परचेज किया था कि 3 लाख का सामान पंचायत को सप्लाई किया, उसकी भी रसीद देखी जाए। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सरपंच मीना सिंह पटेल के होते हुए उनके पति मुकेश पटेल के द्वारा 5 साल तक मतलब लगातार उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। फिर भी आज तक किसी अधिकारी को ये भनक तक नहीं लगी कि मुकेश पटेल एक कर्मचारी होते हुए और जो है तो ग्राम पंचायत गौरी का काम करा रहे हैं, मीना सिंह पटेल आज तक फील्ड पर आए नहीं। और जो छोटी मोटी जो जांच कराई गई उसमें भी मीना सिंह पटेल को उपस्थित होने के लिए बोला गया, लेकिन आज तक वो कभी उपस्थित नहीं हुई। हमारे साथ संवाददाता सुभाष सौदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, पहले तो ये बताइए कि सरपंच पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है, पूरा मामला आखिरकार क्या है? बिल्कुल, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि शिकायतकर्ता ने इस बात को आरोप लगाया है कि 6 करोड़ रुपए जो है तो फर्जी आहरण किया गया है, लेकिन धरातल पर कार्य बिल्कुल जीरो है ग्राम पंचायत में। निश्चित रूप से जहाँ विकास की करने की यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायतों में जेसीबी से, जैसा कि देखा जा रहा है कि जेसीबी से लगातार काम कराया जाता है, और 90 दिन की मजदूरों को बात कही जाती है कि हम जो है तो काम देंगे, लेकिन जेसीबी के कारण उनको काम नहीं दिया जा सकता है। जी, काम तो दिया नहीं जा रहा है, लेकिन अगर इस गांव की बात कर ली जाए तो विकास कार्य के नाम पर यहाँ पे शून्य ही काम हुआ है। कोई भी यहाँ पे विकास कार्य यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह से वहाँ की सड़कें खस्ता हाल हैं और अपने चहेतों का फर्जी मास्टर में नाम डाल करके पूरे पैसे आहरण किए जाते हैं और धरातल पर काम बिल्कुल जीरो होता है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी शिकायतकर्ताओं ने की है। लेकिन यदि जांचकर्ता अधिकारी या तो जाते नहीं, और यदि जाते भी हैं तो उसमें जो है तो खाना पूर्ति करके लौट जाते हैं। यहाँ पे सरपंच मीना सिंह पर 6 करोड़ रुपए के वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है। अगर यहाँ पे पूरे क्षेत्र की बात करी जाए तो कब से यहाँ पे विकास कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से तो यहाँ पे पैसे आते हैं जो भी यहाँ पे बजट पास किया जाता है, लेकिन जो बीच में जो बैठे होते हैं इनके द्वारा यहाँ पे कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं किया जाता। सुभाष, बिल्कुल,
जहां तक यदि हम विकास की बात करें तो सरकार विकास की बात करती है कि हम जो है तो ग्राम पंचायतों का विकास हम करते हैं, उसके लिए हम बजट देते हैं, मत देते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि वो विकास धरातल तक नहीं पहुंच पाता है और सरपंच सचिव के द्वारा मनमानी तरीके से कहीं न कहीं फर्जी आहरण किया जाता है और कागजों पर केवल विकास चलता है, धरातल पर काम बिल्कुल जीरो रहता है। मैडम जी, कार्य की जो बात कही जाती है कागजों तक ही सीमित होती है, क्योंकि धरातल पे जमीनी स्तर पर यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इस पूरे क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं लोगों की, क्या कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे कहना है लोगों का? बिल्कुल, मैं ये चीज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब हम लोगों से वहाँ मुलाकात किए, बात किए, उन लोगों ने नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से तो यहाँ पे पैसे आते हैं जो भी यहाँ पे बजट पास किया जाता है, लेकिन जो बीच में जो बैठे होते हैं इनके द्वारा यहाँ पे कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं किया जाता। सुभाष, बिल्कुल, जहां तक यदि हम विकास की बात करें तो सरकार विकास की बात करती है कि हम जो है तो ग्राम पंचायतों का विकास हम करते हैं, उसके लिए हम बजट देते हैं, मत देते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि वो विकास धरातल तक नहीं पहुंच पाता है और सरपंच सचिव के द्वारा मनमानी तरीके से कहीं न कहीं फर्जी आहरण किया जाता है और कागजों पर केवल विकास चलता है, धरातल पर काम बिल्कुल जीरो रहता है। मैडम जी, कार्य की जो बात कही जाती है कागजों तक ही सीमित होती है, क्योंकि धरातल पे जमीनी स्तर पर यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इस पूरे क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं लोगों की, क्या कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे कहना है लोगों का? बिल्कुल, मैं ये चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जब हम लोगों से वहाँ मुलाकात किए, बात किए, उन लोगों ने इस बात को रखा कि हम लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं आता है और यदि आता भी है तो केवल सरपंच सचिव से मुलाकात करके लौट जाता है और सरपंच सचिव फर्जी तरीके से यहाँ जेसीबी मशीन का लगातार उपयोग करके काम करते हैं और यदि 90 दिन की बात कही जाती है मजदूरी कि हम 90 दिन में मजदूरों को हम काम देंगे, तो वो मजदूर बेचारे जो है तो बाहर जाने को पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिलती क्योंकि जेसीबी से वहाँ कार्य कराया जाता है। तो कहीं न कहीं ये जो 6 करोड़ रुपए का अनियमितता इनके ऊपर आरोप लगा है, तो जहाँ 5 साल पहले इनके पास एक भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इनके पास जो है तो आज ज्यादा संपत्ति थी, लेकिन इस 5 वर्ष में इन्होंने करोड़ों रुपए का फर्जी आहरण किया और आज इनके कई प्लाट हैं, कई जगह जो है तो इनके मकान बने हुए। यहाँ पे साफ तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से बजट तो पास होता है कि यहाँ पे विकास कार्य किए जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए धरातल जमीनी स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी विकास कार्य के नाम पर नहीं किया जा रहा, ना ही यहाँ पे लोगों को काम दिया जा रहा है। तो आखिरकार ये जो गांव है वो कैसे आगे बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे सरपंच के द्वारा जो राशि है वो आहरित कर ली गई है, एक बड़ा बंदरबाट यहाँ पे राशि कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर बात कर ली जाए, यहाँ पे सड़कों की बात करी जाए, यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। एक बड़ा सवाल है कि जहाँ सरकार कहती है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन कैसे? अगर ऐसा ही हाल रहा तो कैसे गांव को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो पाएगा? सड़कें टूटी हुई होती है, बारिश का वक्त होता है तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लोगों को, लेकिन आखिरकार जो बीच में बैठे जो सरपंच हैं, अधिकारी हैं या जो भी लोग हैं जिनमें शामिल होते हैं, आखिरकार कैसे होगा? तो हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्दीकी खान हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। सिद्दीक, यहाँ पे विकास कार्य के नाम पर कुछ नहीं किया जाता, यहाँ पे सरपंच पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। जी, आपको बता दें कि ये रीवा जिले के हनुमाना जनपद का एक ग्राम पंचायत गौरी है। यहाँ भारी अनियमितता के आरोप लगाए हैं जी। शिकायतकर्ता अलग कुमार सिंह और 2 अन्य लोग हैं जी, जो लगभग 6 करोड़ की राशि की अनियमितता की बात करते हैं, जिसको इनने अपने स्तर पर जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर रीवा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी कंप्लेन कर दी है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बिल्कुल, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सरपंच मीना सिंह ने अपने परिजन के नाम पर मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुर का कियोस्क केंद्र खुलवाकर सरकारी राशि आहरित की है, जिसमें कि मनरेगा हो गया, कूप, तालाब, सड़क जैसे विकास कार्यों के नाम पर राशि आहरित कर बंदरबाट किया गया है।
सरपंच मीना सिंह पर यहाँ पे 6 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगा है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं, जहां पर 2016 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो सरपंच के पास चल अचल संपत्ति ना के बराबर थी, जो अब 2020 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अब वर्तमान संपत्ति लाखों रुपए में बताई जा रही है, ऐसे शिकायतकर्ता का कहना है। तो यहाँ पे एक बड़ा मामला ही सामने आया, जहां पर विकास कार्यों के नाम पर जो राशि दी जाती है उसके बीच में ही बंदरबाट कर लिया जाता है। तो हमारे साथ शिकायतकर्ता अलख पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलख, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्या कुछ शिकायतें हैं, जो भी यहाँ पे विकास कार्य नहीं होता है क्षेत्र में, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, जी नमस्कार। जी जी, मैं अलग सिंह ग्राम पंचायत गौरी विकासखंड हनुमना से बात कर रहा हूँ। जी मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच मीना सिंह पटेल पर घोर वित्तीय अनियमितता लगभग 6 करोड़ राशि का गबन किया गया है। जी उसकी शिकायत जिला पंचायत सीओ और ब्लॉक लेवल सीओ और मुख्यमंत्री तक की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई। मैं जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री तक तो आपने शिकायत कर दी, लेकिन अभी तक कोई भी वहां से किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिलता दिखाई दिया। आपकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ चाहते हैं इस गांव को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर, कि यहाँ पे कैसे विकास होना चाहिए जो कि अब तक नहीं हो पाया है? जी मैम, मैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गतः गरीयसी सरकार के पैसे का गबन ना किया जाए। जो भी मुद्दे हैं, गरीब लोग, गरीब तबके के लोग, सबको सहायता मिले, मदद मिले। और गांव की जो निर्माणाधीन सड़कें हैं जी, और यहाँ पे बहुत सारे फर्जी मस्टर्ड जो कि मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। अभी आज की डेट में भी सरपंच द्वारा जेसीबी से काम कराया जा रहा है, अभी काम चालू है फिलहाल। बिल्कुल, आप वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे रहते हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं, सड़कों के कैसे हालात हैं, और गांव में क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि अभी तक जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। क्या कुछ वहाँ पे लोगों की समस्याएं हैं, सड़कों के अलावा क्या कुछ और समस्याएं हैं? मैम, सड़कों के अलावा सरपंच द्वारा बहुत सारी, जैसे कि कूप निर्माण, जो भी पेयजल व्यवस्था है जी, तो वो सार्वजनिक जगहों पे ना करा के, और जैसे कि नाली निर्माण, जिससे कि लोगों में बीमारी ना पैदा हो, तो वो नाली निर्माण का कार्य जंगल में कराया गया, जो कि बिल्कुल निष्क्रिय है, किसी भी काम का नहीं है। जंगल में नाली निर्माण करने का कोई मतलब नहीं है। रहवासी एरिया में नाली निर्माण कार्य कराया जाता तो बहुत उचित होता। और जो भी निर्माण कार्य सरपंच द्वारा कराए गए हैं वो टोटली निर्माणाधीन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 लाख रुपए सरकार द्वारा दी गई है तो फील्ड पर सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। बताया पूरी राशि का सरपंच द्वारा गबन किया गया है। जी तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार अपनी राशि का सरपंच से मूलतः वसूल करके, और जो भी राशि है तो वो ग्रामवासियों के हित में लगाई जाए दोबारा से, मेरी ये मांग है। बिल्कुल, जो भी राशि का बंदरबाट किया गया है उसको निर्माण कार्य में लगाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साधना न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। तो यहाँ पे जो भी राशि आती है उसका बीच में ही बंदरबाट कर लिया जाता है। गांव में जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वहां तक जो राशि मिलती है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के रहवासियों के लिए। एक बड़ी समस्या यहाँ पे उभर कर आए कि यहाँ पे अभी तक विकास कार्यों के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं वो भी आधे अधूरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ग्राम गौरी के सरपंच पर वित्तीय अनियमितता का गंभीर आरोप लगा है। 2016 जनवरी की बात कर ली जाए तो सरपंच के पास चल संपत्ति ना के बराबर थी, जो अब 2020 तक सरपंच गौरी ग्राम पंचायत की कई योजनाओं के नाम पर यहाँ पे शासन के लगभग 6 करोड़ रुपए की राशि व्यय होना दर्शाया गया है। जहां सरपंच द्वारा 5 साल में विकास के नाम पर राशि तो आहरित की गई है, लेकिन मौके पर काम नहीं करवाया गया है। किसी भी तरह का जो भी जमीनी हकीकत है, धरातल पे काम नजर नहीं आ रहा। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि यहाँ पे राशियों का बंदरबाट किया गया है। शासन की तरफ से जो भी राशियां आती हैं गांव के विकास के लिए, गांव की सुविधाओं के लिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो यही यहाँ पे इस गांव की हकीकत है, जो कि हम आपको साधना न्यूज MPCG पर बता रहे हैं। बता दें कि जिसमें कि मनरेगा, कूप, तालाब, सड़क जैसे विकास कार्यों के नाम पर यहाँ पे राशि आहरित कर बंदरबाट किया गया है। तो ग्राम गौरी के सरपंच पर वित्तीय अनियमितता का, तो हमारे साथ शिकायतकर्ता केशव प्रसाद पटेल जुड़ चुके हैं। केशव जी, आप क्या कुछ अपनी बातें रखना चाहेंगे साधना न्यूज MPCG पर? क्या कुछ आपकी शिकायतें हैं?
वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कोरे कागज पर सारे काम निर्माण कार्य कागज पर करवाए हैं, निर्माण मौके पर भौतिक रूप से नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे इस गांव में किसी भी तरह का कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। कब से है ये, कब से यहाँ पे विकास कार्य नहीं किया गया? लगभग 3 साल से लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। लोग विशेष जानकारी नहीं ले रहे थे। अभी हमें हाल में ये सब जानकारी पंच परमेश्वर योजना की सारी जानकारी लिया है। जो शासन की योजनाएं चलती हैं सारी की जानकारी हमने लिया, तो पता चला कि तो बहुत भ्रष्टाचार किया हुआ है। जैसे पीसीसी रोड थी, पीसीसी रोड का पूरा पैसा निकाल लिया, पीसीसी रोड बनवाया ही नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे 3 साल का टाइम बहुत वक्त होता है, 3 साल, लेकिन क्या अभी तक शासन की तरफ से कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई? क्या कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है? शासन से बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम पिछले साल तो सीबीआई को दिए थे रीवा में, लेकिन उन्होंने भी पैसा कोई लेकर के इधर उधर जांच पड़ताल करने आए, सीओ आए और पंचायत इंस्पेक्टर आए और छानबीन थोड़ा बहुत करके और फाइल को दबा दिए। अब हम आपको क्या बताएं कि वहीं एक 24 घंटे में कोई टीम आ जाए। मतलब एक गांव में वार्ड क्रमांक 1 है, वहां पर कालू यादव का घर है, उसके घर से और एक सामने घर है मुनिराज पटेल का, उसके घर तक पीसीसी बनना था। वो 14 लाख मंजूर थी, उसमें से उन्होंने 3,80,000 रुपए निकाल लिया है। 1 ग्राम गिट्टी वहां पर नहीं है फील्ड में, कहीं किसी तरह से 1 वर्ष हो गए, पूरा पैसा जाम कर खा गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो हेलो। यहाँ पे कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई या किसी भी तरह का कोई भी आश्वासन मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया, जो कि बहुत ही हैरानी वाली बात है कि जहाँ पे सरकार के द्वारा कहा जाता है कि गांव में विकास कार्य किया जाना है, निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना है, कैसे गांव का विकास हो, एक एक चीज पर ध्यान दिया जाना है और इसलिए अभी कई कार्य भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस गांव की बात करी जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी यहाँ पे जो हालत है बेहद खराब है, विकास कार्य के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बता दें कि आपको सरपंच पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है कि विकास कार्यों के नाम पर जो भी राशि आती है वो बीच में ही आहरित कर ली जाती है। जो इन गांव वासियों को, जो यहाँ के रहवासियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो शिकायतकर्ताओं की यहाँ पे कई मांगे हैं और कई शिकायतें हैं जो कि सामने रख भी रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। जैसा कि हमारे शिकायतकर्ता भी जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 3 साल से यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, राशि आहरित की जा रही है और कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आखिरकार सवाल तो ये उठता है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो गांव का विकास कैसे होगा, गांव आगे कैसे बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसी हालात रहे, ऐसी स्थिति रही तो विकास कार्य के नाम पे यहाँ पे 0/0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धरातल पर स्थिति क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। साधना न्यूज एमपीसीजी इस खबर को यहाँ पे प्रमुखता से उठा रहा है कि जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ के रहवासी चाहते हैं, इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो और इन रहवासियों की बात सुने। यहाँ पे विकास कार्यों के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पे कि शिकायतकर्ता ने यहाँ पे सरपंच की वर्तमान जो संपत्ति है वो लाखों रुपए में बताई है। अगर यहाँ पे बात कर ली जाए जनवरी 2016 की, तो सरपंच के पास चल संपत्ति ना के बराबर थी, जो अब 2020 की बात करी जाए तो लाखों में संपत्ति बताई जा रही है। और तो और यहाँ पे निष्पक्ष जांच करने की भी लगातार यहाँ के रहवासी शिकायतकर्ता लगातार मांग भी की जा रही है, तो जो भी कार्रवाई हो वो निष्पक्ष हो। तो विकास कार्य के नाम पर यहाँ पे राशि आहरित करने का एक मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने बता दें कि आपको मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की है। ग्राम गौरी के सरपंच पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है। जो भी यहाँ पे विकास कार्यों के नाम पर जो भी राशि आती है वो बीच में ही बंदरबाट उस राशि का कर लिया जाता है। यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तमाम चुनाव आते हैं तो तमाम यहाँ पे वादे किए जाते हैं, लेकिन जो वादे किए जाते हैं वो यहाँ पे खोखले साबित हो रहे हैं। विकास कार्यों के नाम पर यहाँ पे शून्य कार्य दिखाई दे रहा है, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो या फिर अन्य समस्या हो।
तो विकास कार्य के नाम पर राशि आहरित कर बंदरबाट किया जाता है। ये इस गांव की हकीकत है जो कि हम आपसे बयां कर रहे हैं। तो विकास कार्य के नाम पर यहां पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। रीवा से हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। जो भी यहाँ पे राशि आती है वो यहाँ पे इस गांव में नहीं लगाई जाती है। कई हमारे साथ कई शिकायतकर्ता भी जुड़े जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी और बताया कि यहाँ पे जो भी कार्य होना चाहिए, जो भी यहाँ पे जनता के नाम पर जो पैसे लगने चाहिए वो यहाँ पे नहीं लगाए जा रहे। बीच में ही राशियों का बंदरबाट कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के लोगों ने सरपंच मीना सिंह पर 6 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। तो इस गांव की हकीकत है कि यहाँ पे 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। जो भी राशि यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो भी लोग यहाँ की सुविधा जो मिलनी चाहिए उनसे वंचित है, वो यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।